बच्चों, my name is Shivali. Today we are going to discuss linear equation in two variables. ये 10th का फर्स्ट चैप्टर है और बोर्ड के एग्जाम में 12 मार्क के लिए आता है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और चलो हम स्टार्ट करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो ये चैप्टर सीखने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन, व्हाट इज मीन बाय इक्वेशन। इक्वेशन क्या होता है? आपने बहुत बार ऐसा कुछ देखा होगा, इसे हम कहते हैं एक्सप्रेशंस। अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी कहा जाता है एक्सप्रेशन। ओके, अगर इसमें आप ये कर दे इक्वल टू 0, मतलब क्या है? इक्वेशन है, मतलब इसमें ये आ गया कि इक्वल टू का साइन होना चाहिए। जैसे कि अगर किसी भी एक्सप्रेशन में इक्वल का साइन है तो ये बन जाता है इक्वेशन। ओके, कैसा भी हो सकता है, इसकी डिग्री कुछ भी मैटर नहीं करता, कितना भी इसमें डिग्री हो सकती है, इसमें कितने भी वेरिएबल्स हो सकते हैं, जैसे कि ये वाला हो गया और ये भी इक्वेशन होता है। इसमें डिग्री मैटर नहीं करती, वेरिएबल्स कितने हैं ये मैटर नहीं करता, सिर्फ इसमें इक्वल टू का साइन मैटर करता है, इसे हम कहते हैं इक्वेशन। ओके, सेकंड वन, लीनियर इक्वेशंस। तो अब लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं? लीनियर इक्वेशन में ऐसे कहते हैं, ये जो है हम लीनियर इक्वेशन कह सकते हैं। तो ये कैसे? लीनियर इक्वेशन में ये जो वेरिएबल होता है उसकी डिग्री, उसका जो पावर होता है, डिग्री और पावर, सपोज पावर 1 होना चाहिए, अदर कोई भी नहीं। अगर यहाँ पे 2 आ गया तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगा, यहाँ पे ओनली 1 चाहिए। जैसे कि इसका जनरल फॉर्म है ax प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे 2 वेरिएबल्स 3 वेरिएबल्स कितने भी आ सकते हैं, जिसके ऐसे भी लिख सकते हैं 3y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है। ओके, इसका जो पावर 1 है इसलिए ये लीनियर इक्वेशन हो गया। सो ये यहाँ पे समझ गए आपको। अब थर्ड वन, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल क्या होगा? अब आप समझ गए होंगे, ए एक्स, मतलब ये यक्स जो है एक ही होना चाहिए। इसका एक जनरल फॉर्म ये होता है, यहाँ पे ए नॉन जीरो होना चाहिए, बट ओके, ए नॉन जीरो होना चाहिए, तभी तो x का कोएफिशिएंट अगर 0 आ गया तो x की वैल्यू भी 0 हो जाएगी और ये इक्वेशन कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये लीनियर इक्वेशन होगा क्या? इसमें वेरिएबल्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसीलिए हमें ए नंबर नॉन जीरो होना चाहिए। b कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, या फिर 1 2 कुछ भी रियल नंबर चलेगा। ओके, तो ये तो हो गया अपना लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके, सो नेक्स्ट अब हम आते हैं अपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पे। तो फर्स्टली इसकी डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। डेफिनेशन मतलब क्या है कि इसकी डेफिनेशन में दिखा है, एन इक्वेशन विच कंटेन टू वेरिएबल्स एंड द डिग्री ऑफ ईच टर्म कंटेनिंग वेरिएबल इज 1 is called as linear equation in two variables. Okay, so मैं अब आपको बताती हूँ कैसे होगा। ये जो वेरिएबल्स होंगे वो 2 होने चाहिए, वेरिएबल्स होंगे जो 2 होने चाहिए। जैसे कि अब मैं आपको बताती हूँ, मतलब डेफिनेशन में क्या लिखा है कि इसकी जो पावर होनी चाहिए वो 1 होनी चाहिए और ये 2 वेरिएबल्स होने चाहिए। जैसे कि लीनियर इक्वेशन की जो डेफिनेशन है वही यहाँ पे होती है लागू, सिर्फ यहाँ पे 2 ही वेरिएबल चाहिए, ज़्यादा नहीं कम नहीं। ओके, अगर ऐसा आ गया आपको ये दिया तो हम इसे कह सकते हैं क्या 2 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन है? नहीं कह सकते, क्योंकि ये 1 वेरिएबल है, इसमें एक ही वेरिएबल है। ओके, इसीलिए ये वाला इसका जनरल इक्वेशन है। ओके, चलो अब हम देखते हैं कि इसमें क्या होगा। जब हमने 1 वेरिएबल का देखा था तो a को हमने क्या किया था? नॉन जीरो बोला था। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे भी सेम होगा, नॉन जीरो, बट यहाँ पे y जरूरी है, मतलब y वेरिएबल, 2 वेरिएबल चाहिए ना, तो b भी नॉन जीरो होगा। समझ में आया? मतलब 2 वेरिएबल चाहिए, x और y।
सेम चीज मैंने जैसे बताया था, ए एक्स इज इक्वल्स टू 0, मतलब अगर a 0 हो गया तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, और ये इक्वेशन कैसा हो जाएगा, b इज इक्वल्स टू 0 हुआ था, ऐसा था कुछ तो भी इक्वेशन, राइट, x प्लस b इज इक्वल्स टू 0, ऐसा इक्वेशन था। तो हमने क्या कहा था कि a डज नॉट इक्वल्स टू 0, ओके। तो यहाँ पे क्या करना है, अगर यहाँ पे a 0 हो गया, b 0 हो गया, तो क्या होगा, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, तो सिर्फ c इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। ये तो लीनियर इक्वेशन नहीं हुआ, इसमें वेरिएबल है ही नहीं। तो ये कंडीशन याद रखिए आप, a डज नॉट इक्वल्स टू 0 और b डज नॉट इक्वल्स टू 0। ये समझ में आ गया, ये जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का, और ये इसका कुछ रूल है, c कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ओके। कोई भी रियल नंबर मतलब 0 भी हो सकता है, 1 भी, और कुछ भी हो सकता है, ओके। तो अब हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स जो कि लीनियर इक्वेशन है या नहीं, ओके। तो ये है हमारे कुछ इक्वेशंस। अब हमें इसे देखना है, चेक करना है कि ये लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स है या नहीं, ओके। तो हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट से। अब देखिए हमारा जो जनरल फॉर्म है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ये जनरल फॉर्म है। इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है और देखना है कि होगा या नहीं। यहाँ पे देखो m और n दो वेरिएबल्स है, उसकी पावर 1 है, और a की वैल्यू नॉन जीरो है, b की वैल्यू नॉन जीरो है, ओके। तो और c की भी वैल्यू रियल है। तो ये इसका मतलब हुआ ये लीनियर इक्वेशन है ऑफ टू वेरिएबल्स, ओके। अब ये होगा कि ये भी देखते हैं, यहाँ पे a की वैल्यू है, b की वैल्यू है, बट हमारा जो पावर है वो 2 है। 1 होना चाहिए बट यहाँ पे 2 है, इसका मतलब क्या हुआ, ये नहीं है, नॉट एन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ओके। तो यहाँ पे थर्ड वन पे आते हैं, समझ में आया। अब थर्ड वन पे आते हैं। थर्ड वन, a की वैल्यू क्या है, नॉन जीरो है, कोई भी रियल वैल्यू चल सकती है। अगर आपको कंफ्यूज हो रहा है कि अंडर रूट में है तो कोई इशू नहीं है, कोई भी रियल नंबर चलेगा, ओके, सिर्फ नॉन जीरो होना चाहिए, ओके। तो यहाँ पे x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, यहाँ पे a की वैल्यू भी रियल है, b की वैल्यू रियल है, c की भी वैल्यू रियल है, ओके। तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन, इसे कहते हैं हम यस। और अब फोर्थ वन देखो, a की वैल्यू 0 है, पर हमारी कंडीशन में क्या है, a डज नॉट इक्वल्स टू 0, b डज नॉट इक्वल्स टू 0, यहाँ पे 0 आ गया, तो ये तो ऑब्वियसली नहीं होगा। अब फिफ्थ वन क्या है, x अगर हम ऊपर ले, मतलब ऐसे लिखें, तो इसका पावर जो है ऊपर जाने के बाद माइनस में हो जाता है, ओके। तो हमारी डेफिनेशन में क्या है, x का पावर 1 होना चाहिए, -1 नहीं, ओके। तो यहाँ पे -1 है, इसीलिए क्या होगा, नो, दिस इज नॉट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ओके। लास्ट वन, 4xy माइनस 5y माइनस 8। यहाँ पे देखिए ये जो वेरिएबल है, ये दो वेरिएबल हो गए, ये अगर ये साथ में है, इस फॉर्म में है क्या, अगर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये तो इक्वेशन नहीं होगा, ओके। ये मल्टीप्लाई में नहीं होनी चाहिए, a के साथ एक वेरिएबल होना चाहिए, b के साथ एक वेरिएबल होना चाहिए, ओके। तो ये तो डेफिनेटली लीनियर इक्वेशन नहीं होगा, ओके। सो डन। यहाँ पे हमें पता चल गया है कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स कैसे पता चलेंगे, हमें कौन सा इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है या नहीं, मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। और ये जो सिखाया है मैंने, इसके अगर नोट्स चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका PDF डाल दूंगी आपको, अच्छे से नोट्स मैंने बनाए हैं, वो मैं लिंक में उसका आपको PDF मिल जाएगा, ओके। तो इसके बाद आएगा हमारा साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, नॉन सॉल्यूशन, उसके मतलब इक्वेशंस फाइंड कैसे करने हैं, उसके सॉल्यूशन कैसे निकालने हैं, ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर
ये आपको वीडियो पसंद आया, इसमें का आपको कुछ क्यूरीज है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कि कोई डाउट है तो कमेंट में बता सकते हैं मुझे, मैं वो डाउट क्लियर कर दूंगी आपका। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बताऊंगी, इस चैप्टर का जो एक्सरसाइज है वो भी मैं सॉल्व करूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें, मतलब सब्सक्राइब अगर करेंगे तो मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आया है नया वो आपको पता चल जाएगा कि मैंने कब डाला है। ओके, थैंक यू बच्चों, ऑल द बेस्ट।